नमस्कार, मैं हूं प्रकाश सिंह बिस्ट और आप देख रहे हैं 24 प्राइम न्यूज। हर खबर पर खास नजर। खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। जेडीयू ने आज जारी किया अपना घोषणा पत्र। टीवी पर नहीं दिखाया जाएगा भाजपा का घोषणा पत्र। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा ने दिखाई अपनी जात। और कांग्रेस पर कैसे करे एतबार, कहा याया बुखारी ने। अब समाचार विस्तार से। भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी लंबे समय के बाद एक मंच पर नजर आए और यूपीए सरकार की जमकर खिंचाई की। एक दास राज्य, एक गुलाम राज्य, उसके कई प्रदेश ऐसे होंगे और शायद आजादी के बाद की ये पहली घटना होगी। हिंदुस्तान के कई प्रदेश ऐसे होंगे जहां से कांग्रेस का एक भी व्यक्ति चुन करके नहीं आए। एक भी प्रदेश ऐसा नहीं होगा जहां पर कांग्रेस डबल डिजिट पार कर पाए। बहुत कम चुनाव होते हैं कि जिसमें शायद बहुत कम, शायद पहला चुनाव ऐसा कि जिसमें चुनाव घोषित होने से पहले नतीजा घोषित हो चुका है। भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा है कि चुनाव से पहले ही कोबरा पोस्ट जैसे स्टिंग ऑपरेशन क्यों सामने आते हैं। यह बात उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद पत्रकारों से कही। आज राजनाथ ने लखनऊ से अपना नामांकन दाखिल किया। इस स्टिंग ऑपरेशन पर प्रतिक्रिया देते हुए राजनाथ ने कहा कि ये मामला अदालत में विचाराधीन है, लिहाजा इस पर कोई टिप्पणी ठीक नहीं होगी। मैं समझता हूं कि चुनाव के समय ही ऐसा क्यों होता है। वो सारा का सारा मामला सब जुडिस है, अदालत में मामला चल रहा है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने जांच की है। तो मैं किसी दूसरी एजेंसी को, जो हमारी गवर्नमेंट की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, उनसे बड़ा मैं नहीं मानता। भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने आज गांधीनगर से नामांकन पत्र दाखिल किया। उनके साथ नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। आडवाणी आज पार्टी के चुनावी कार्यक्रम में भाग लेने गुजरात की राजधानी अहमदाबाद पहुंचे। Our friends from Madhya Pradesh did want me to contest from Bhopal also, but I had never intended not contesting from Gandhinagar. So you're happy to be contesting from Gandhinagar, sir? Absolutely, rejoicing. After all, my relations with Gandhinagar and with Gujarat did not start with my contesting from here. They started with the unfortunate aspect that accompanied India's independence. पूर्वोत्तर राज्यों में सोमवार को होने वाले लोकसभा के पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है। असम में सोमवार को 5 सीटों के लिए मत डाले जाएंगे। इनमें जोरहाट, कलियाबोर, लखीमपुर, डिब्रूगढ़ और तेजपुर शामिल हैं। इस चरण में 64 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। ऊपरी असम के इन सीटों में से ज्यादातर में त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है। केंद्रीय पूर्वोत्तर राज्य विकास मंत्री पवन सिंह घाटोवार डिब्रूगढ़ से अपनी सीट बरकरार रखने की कोशिश में हैं। उनके खिलाफ भाजपा के रामेश्वर तेली और असम गण परिषद के अनूप फूकन मैदान में हैं। असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के बेटे गौरव गोगोई कलियाबोर सीट से पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। त्रिपुरा में त्रिपुरा पश्चिम सीट पर 13 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। इस सीट के लिए 7 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। भाजपा के नेता विवादित बयान देने लगे हैं। पहले अमित शाह और अब राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे ने भी विवादित बयान देकर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी है। आइए देखते हैं क्या कहा था भाजपा के इन नेताओं ने। यूपी में अपनी खोई जमीन तलाशने में जुटी बीजेपी हर तरह के दाव खेल रही है। एक तरफ जहां पार्टी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में विकास को मुख्य चुनावी मुद्दा बता रहे हैं और खुद की सेकुलर छवि के लिए इमेज मेकओवर की कोशिश में है, वहीं यूपी में उनके खास सिपा सालार अमित शाह खुलकर मजहब के नाम पर वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश करते दिख रहे हैं। शाह ने एक बार फिर बेहद भड़काऊ बयान दिया है।
पश्चिमी यूपी के वोटों की गोलबंदी के इरादे से उन्होंने इस बार चुनाव को इलाके के सम्मान से जोड़ते हुए इसे बदले का चुनाव तक कह डाला। आप बताइए मुझे, जिन्होंने हमारे समाज का अपमान किया, जिन्होंने हमारे समाज के लोगों की हत्या की, युवकों को मौत के घाट उतार दिया, उन लोगों के साथ बैठकर कभी हमारा सम्मान बढ़ सकता है क्या? बढ़ सकता है? तो हाथी जब आपके मोहल्ले में आए तो पूछेंगे हाथी को कि भाई हाथी हमारे सम्मान का क्या है? पूछेंगे या नहीं पूछेंगे? मैं आज आपको बताने आया हूं कि आने वाले दिनों में नरेंद्र भाई के नेतृत्व में पूरे देश में परिवर्तन की लहर चली है। महंगाई अगर देश से हटानी है तो नरेंद्र भाई को प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा। शायद चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों में यूपी में बीजेपी की मजबूती का संकेत मिलने के बाद पार्टी 7वें आसमान पर है। तभी तो अमित शाह ने मोदी के पीएम बनने की सूरत में यूपी से एसपी सरकार की रुखसती की भविष्यवाणी कर दी। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, एक वोट भारतीय जनता पार्टी को दोगे और मोदी जी प्रधानमंत्री बनाओगे तो दूसरे ही समझना मुल्ला मुलायम की सरकार अपने आप गिर जाएगी। ड्रामेबाजी करने को कोई कुछ कर ले, नरेंद्र मोदी से कौन लड़ेगा? लड़ेंगे जो ठोक के जवाब देना जाने को, मोदी को मोदी के ठोक के। वो गुजरात समझ रहा 4% मुसलमान है गुजरात में, यहाँ 42% मुसलमान है, यहाँ गुजरात बना देगा, काट देंगे। सहारनपुर में एक कांग्रेस के प्रत्याशी ने यह कह दिया कि मोदी के टाइम टुकड़े टुकड़े करके रखे। अब टुकड़े किसके होंगे वो तो इस चुनाव के बाद अपने को देखने को मिलेगा। भाजपा नेताओं द्वारा दिए गए विवादित बयानों पर विरोधी दलों को भाजपा के खिलाफ पुराने आरोपों को दोहराने का मौका दे दिया है। नरेंद्र मोदी और उनके साथी सब फासिस्ट हैं और फासिस्ट लोगों का सोच ऐसा ही होता है, वो अपने अलावा किसी को बर्दाश्त कर नहीं सकते। लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई बहुमत वाली सरकार को बस बर्खास्त करने का मतलब है या कहने का मतलब है कि इनका सोच बिल्कुल फांसीवादी है और इस तरह के लोगों को लोग कभी सत्ता में नहीं आने देते। लोकतंत्र में अपमान का बदला अपमान जैसे शब्द घृणात्मक शब्द है। सिर्फ लोकतंत्र में वोट के जरिए बदलाव की बात लोकतांत्रिक बात है। श्री अमित शाह तानाशाहों की भाषा बोल रहे हैं और उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक मतदाताओं को डरा रहे हैं। The statements of the former Home Minister of Gujarat, we would circulate the verbatim comments on which the Congress party has taken exception and would want the Election Commission to take cognizance of it. 24 प्राइम न्यूज में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए 24 प्राइम न्यूज, जो रखता है हर खबर पर खास नजर।